इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ रोड। वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि अवंतिका चिरंजीव विहार कॉलोनी कैसी हैं, उनके मुकाबले गोविंदपुरम आपके लिए कैसा रहेगा या स्वर्ण जयंतीपुरम कैसा रहेगा। देखिए, पहले सारी कनेक्टिविटी इस मेन हापुड़ रोड से ही थी, तो ज़्यादातर ट्रैफिक इसी रोड पे चलता था और इसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बाद में क्या हुआ कि NH24 पर थोड़ा यातायात अच्छे से चलने लगा, जैसे कि उसको चौड़ा कर दिया गया। पहले वेव सिटी कॉलोनी को इतना लोग नहीं पूछते थे, लेकिन डिमांड बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जैसे भी कोई चीज़ महंगी होती है तो उसके बारे में ऐसा लगता है कि और ज़्यादा रेट बढ़ेगा। अभी देखिए, अवंतिका और चिरंजीव विहार इस हापुड़ रोड पे ही डिपेंडेंट है। मतलब इस हापुड़ रोड से अंदर घुस करके, शास्त्री नगर तो बिल्कुल रोड पर ही है, लेकिन अवंतिका और चिरंजीव विहार थोड़ा अंदर घुस करके हैं कॉलोनीज। लेकिन क्योंकि पुरानी कॉलोनी है तो डिमांड इसलिए रहती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक भाई रह रहा है तो वो सोचता है कि चलो मैं भी अपना घर यहीं बना लेता हूँ। लेकिन अगर कोई अपना नया घर प्लान कर रहा है, अगर कोई दिल्ली से लोग आने वाले हैं या कोई बाहर का इंसान है जिसका कि मतलब कि उसका कोई ये नहीं है कि उसका कोई रिलेटिव वगैरह रहता है, तो मैं उसको ये कहूँगा कि उसको नेशनल हाईवे 24 NH24 या फिर नेशनल हाईवे 58 जिसको हम मेरठ रोड बोलते हैं, तो वहाँ पर ही प्लान करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ ज़मीन खाली होगी तो वहीं पर ही कुछ बड़ा आएगा। तो ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपका अगर वर्क प्लेस कहीं ऐसा है कि आपको मेरठ रोड से या NH24 से होके जाना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आउटर में ही लें। अभी देखिए, शहरों में इतना जाम होने लगा है, तो जैसे जैसे गाड़ियाँ और बढ़ेंगी तो उस तरीके से सोचिए कि कितना और ज़्यादा जाम या कितना ज़्यादा आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। अभी देखिए, हापुड़ रोड से हम लोग मुड़ गए हैं और यही वो सड़क है जो चिरंजीव विहार और अवंतिका को जा रही है। तो पहले क्या था, इस सड़क की बहुत अच्छी हापुड़ रोड की वजह से यहाँ पर लोगों ने घर खरीदे और इतनी भीड़ पहले नहीं होती थी। अब ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और केवल इसी के असरिये ही अवंतिका और चिरंजीव विहार है फिलहाल। तो कॉलोनी अच्छी है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि कॉलोनी अच्छी नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि अगर आप कुछ भी जीवन में काम करने जा रहे हैं तो वो ये बात हो जाती है कि और अच्छा क्या है, उसी के हिसाब से आपको लिए बेहतर होगा। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि रेट, मतलब रेट क्या है। पहली बात तो जो रेट होता है वो सेलर की चॉइस होती है कि उसको कितने में चीज़ सेल करनी है, लेकिन बोलूँगा कि आप खुद भी इंक्वायर कर लें, और वो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देख रहे हैं हम लोग इस वक्त चल रहे हैं अवंतिका वाली मेन रोड पर, जो ये सीधे सड़क जा रही है, ये जा रही है अवंतिका 2 पर, और इधर से मैं राइट ले लेता हूँ तो ये अवंतिका 1 है। ये देखिए यहाँ पर रिलायंस, और ये अवंतिका 1 देख रहे हैं हम इस वक्त। अवंतिका पूरी जिसमें कि लोग रह रहे हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी चौड़ी सड़कें होती हैं, जितना उसका फ्यूचर ब्राइट होता है, उसके हिसाब से ही वहाँ की डिमांड होती है। अब जैसे अब मान लीजिए हम अवंतिका देख रहे हैं, बहुत अच्छी हरियाली है और लोग रह रहे हैं, बढ़िया जगह है, लेकिन अब लोगों को रहना है मान लीजिए NH24 पर, या लोगों को रहना है मेरठ रोड पर, लोगों को रहना है रैपिड रेल के पास में, तो उससे ये कुछ डिपेंड नहीं करेगा ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है, यहाँ बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। तो ये आपकी अपनी कॉल है, लेकिन लोगों को आजकल यही लग रहा है कि हाईवे के पास में ही लें। क्योंकि देखिए, अगर 15 मिनट का भी फ़र्क पड़ा आने जाने में तो वो बहुत बड़ा, जाने में और 15 आने में, तो वो भी एक, लोग आजकल उसको भी काउंट करते हैं। कोई रहने का मतलब केवल ये नहीं होता कि कोई ग्रॉसरी की दुकान है
किराने की दुकान है तो बस यहाँ पर देखो पास में दुकान भी है तो उससे कुछ होगा। वो तो देखो आप कोई भी चीज़ आजकल ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, आप जेप्टो ब्लिंकिट से भी कुछ भी चीज़ मंगवा सकते हो। और अब तो फिर अब मैं तो देखो यही सजेस्ट करूँगा, ये कॉलोनी बहुत अच्छी है। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं, कहीं रहते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अवंतिका और चिरंजीव विहार आ सकते हैं। मुझे ये देखने में कॉलोनी बहुत पसंद आई है और यहाँ पर घर बहुत सुंदर बने हुए हैं, हरियाली बहुत है और पॉल्यूशन भी नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि अब ये रिक्वायरमेंट होती है सबकी अपनी अलग अलग, कि जैसे कोई इन्वेस्टर है तो उसको मान लो रुपया बढ़ाना है, कोई रहने के लिए चाहता है तो उसको क्या अंदर लेना है सड़क से, या उसको बिल्कुल एकदम हाईवे के पास में लेना है। तो देखिए अब जो फैसिलिटी आपको नेशनल हाईवे 24 पर, जहाँ पर वेव सिटी है, आदित्य वर्ल्ड सिटी है, और जो आपको फैसिलिटी मेरठ रोड पर मिलेगी या जो ग्रोथ मिलेगी, तो कहीं पर प्लस होता है कहीं पे माइनस होता है। अगर आपको अच्छे से बसी हुई कॉलोनी देखनी है तो फिर आपको ये जो पहले की कॉलोनीज बनी हुई हैं उन्हीं में जाना पड़ेगा। और अगर आपको ये चाहिए कि एकदम मॉडर्नाइज स्टाइल की या फिर एकदम से बिल्कुल हाईवे के पास में, तो वो फिर आपको वेव सिटी। अब देखिए मैं वेव सिटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सुंदरता लगती है, वहाँ पर सारे नए घर बन रहे हैं और रेट वहाँ पर एक टाइम पे बहुत कम था। लेकिन हाँ अभी कंपैरेटिवली अब राजनगर से अगर हम कंपेयर करें, राजनगर कविनगर से हम कंपेयर करें तो वेव सिटी का रेट अभी भी बहुत कम है। देखिए नेहरू वर्ल्ड स्कूल है, अब आसपास का भी देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं शास्त्री नगर, तो अगर हापुड़ रोड के बिल्कुल पास में शास्त्री नगर है, ये जीडीए की कॉलोनी है। अवंतिका और चिरंजीव विहार वो अंसल की कॉलोनी है। इस वक्त आप देख रहे हैं शास्त्री नगर का ई ब्लॉक, ई फॉर एलिफेंट। और अभी नेहरू वर्ल्ड स्कूल की बस गई थी तो उसी से मेरे को याद आया ये बहुत टॉप क्लास स्कूल है। तो मैं बेहतर कहूँगा इसको शास्त्री नगर को, क्योंकि ये रोड के थोड़ा सा पास है। अवंतिका चिरंजीव विहार से थोड़ा सा ये कटिंग एज ले जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल हापुड़ रोड के पास में है। देखिए यहाँ पे पास में ये नेहरू वर्ल्ड स्कूल भी है और इस स्कूल को मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा स्कूल है ये। एक मेरे को मिले थे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो वो आए थे मधुबन बापू धाम में और वो कहने लगे कि मेरे को तो इतना रेट बताया है, मेरे को तो उतना रेट बताया है। मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो उसके वो 6 रुपये बता रहे थे। अब देखिए कोई 10 रुपये में मान लो कोई चीज़ है तो वो 6 में नहीं मिल सकती, शायद वो 9 में मिल सकती है या 8 में मिल सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैं बोल रहा हूँ आपको 10 रुपये। तो अभी वो थोड़े दिनों बाद मेरे को मिले, मैंने कहा क्या हुआ, आपने कुछ लिया नहीं, आपको किसी ने बताया था कि सस्ता मिल रहा है। उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया है। तो देख लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आप वास्तव में आपको फ्लैट लेना है या आप कहीं ज़मीन नहीं ले पाए तो आपने फ्लैट खरीद लिया। ये नहीं है। अब देखो फ्लैट जो होता है वो स्क्वायर फीट में होता है, ज़मीन होती है गज में होती है। स्क्वायर फीट में भी आपको जो होता है वो सुपर एरिया मिलता है। आपने देख लिया कि यहाँ पर क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, आप उससे अट्रैक्ट हो गए। देखिए क्लब हाउस और स्विमिंग पूल होना ही एक सफिशेंट नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि NH24 पर फ्लैट में रहते थे, और ये सारे मैं एग्जांपल्स इसलिए बताता हूँ कि शायद आपसे भी ये कोरिलेट कर जाएं और आप उससे कुछ अपना डिसीजन बेहतर ले पाएँ। अभी हम चलेंगे आगे वेव सिटी, चलेंगे गोविंदपुरम। तो ये अंसल की कॉलोनी है, अवंतिका और चिरंजीव विहार। और जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं कि उन्होंने NH24 पे रहते थे, फिर क्योंकि उनका बच्चा जैसे बड़ा हुआ तो उनको कोचिंग वगैरह करनी थी, तो वहाँ से फ्लैट चेंज करके फिर वो बीच गाजियाबाद शहर में आए और उन्होंने फिर वहाँ पर एक फ्लैट परचेज करा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ्लैट खरीदने में बहुत जल्दबाजी ना करें। अरे मेरा दोस्त है, उसने यहाँ खरीदा है, मैं भी खरीद लेता हूँ, उससे क्या होगा। फ्लैट फ़िलहाल आप रेंट पे लीजिए, थोड़ा रह के देखिए,
अगर आपको सब कुछ सूट करता है तो फिर आप परचेज़ कर लीजिए, अगर आपको रहने के लिए लेना है तो। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हिडन होती हैं, और वो आपको एकदम से मौके पर नहीं समझ पाते हैं आप, और फिर बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे हम ऐसा होता, ऐसे कर लेते तो बेहतर होता। अब देखिए हम आ गए हैं इस गोविंदपुरम एरिया में। यहाँ से हम लेफ़्ट चलेंगे तो गोविंदपुरम आ जाएगा। आज वीडियो में हम देखेंगे कि गोविंदपुरम का एरिया कैसा है। अभी हम मेन हापुड़ रोड पे चल रहे हैं। गोविंदपुरम की बेजोड़ कनेक्टिविटी है। हापुड़ रोड से अभी हम एंटर हुए हैं, और अभी आप जो देख रहे हैं ये गोविंदपुरम का अभी ब्राइटलैंड स्कूल आएगा। सड़क के एक तरफ C ब्लॉक है और एक तरफ D ब्लॉक है। तो B, C, D दोनों इसी सड़क पर पड़ते हैं। D के पास में पूरा मार्केट बन चुका है। यहाँ पर जो अगर रेट बोलें, देखिए अब बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, मैं कुछ भी वीडियो में इसलिए नहीं कमेंट करता हूँ क्योंकि रीज़न क्या है, सेलर और ख़रीदने वाला। सेलर ये चाहता है मेरा ज़्यादा सेल हो, और ख़रीदने वाला चाहता है कि मुझे सस्ता मिले। तो अब इसमें रेट क्या मैं बता सकता हूँ, ये तो बेचने वाले की अपनी मर्जी होती है। देखिए महर्षि दयानंद विद्यापीठ, तो रेट के बारे में आपको खुद ही एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ कि लोकेशन वाइज ये गजब की जगह है, और सब यहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट है। कोई RDC की तरह ऐसे यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं हैं, और जैसे राजनगर RDC है वहाँ पर दोनों मिक्स हो गया है, फैमिली कल्चर भी और विदेशी कल्चर भी। तो यहाँ पर गोविंदपुरम में कोई डिस्को और कोई बार और इस तरीके की चीज़ें नहीं है, या ना के बराबर है, मतलब मुझे दिखती तो नहीं है कहीं पर भी। तो पूरा यहाँ पर पढ़ाई का, स्कूल्स, पार्क्स और एक बहुत ही अच्छा माहौल है। अब मेरा अगर पर्सनल व्यू आप कहें तो मैं आपको बोलूँगा राजनगर से कहीं ज़्यादा बेहतर वेव सिटी। किस तरीके से बेहतर? राजनगर से कहीं ज़्यादा बेहतर कविनगर। मैं किस तरीके से बेहतर बोलूँगा, देखिए राजनगर RDC पूरा कॉमर्शियल हो चुका है, उसमें कॉमर्शियल तो वो पहले से ही था, तो वहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगता है, और फिर वहाँ पर बहुत राजनगर में पॉल्यूशन भी कुछ हो ही गया है, मतलब अब आप क्या होगी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। फिर वहाँ पर मैंने आपको बोला ना, जैसे कि शराब की दुकानें, RDC का माहौल, और एक ज़बरदस्ती का एक मॉडर्नाइज कल्चर घुसता चला जा रहा है। क्या क्या लॉन्ज, बार और क्या क्या बनी हुई है RDC में। तो देखो अब कोई मेरे व्यूज़ से सहमत नहीं होगा। अब अच्छा तो सब कुछ है, कितना भी मॉडर्न हो जाओ, कितना भी सब कुछ हो जाओ, वो अच्छा है, लेकिन जो अपना एक देसी कल्चर है कि भाई जैसे अपना एक बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं, तो देसी टाइप की लोग चीज़ें चाहते हैं फैमिली के हिसाब से। तो अगर मेरा व्यू पूछें तो राजनगर से अच्छा कविनगर और वेव सिटी। अब कविनगर और राजनगर का जो रेट, अभी हम गोविंदपुरम देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बीच में ये बात याद आई तो अभी मैं आपको बोल ही देता हूँ। देखिए कोई एडिटिंग नहीं है और कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं भी रहते हैं तो हमें कुछ देसीपन भी चाहिए। देसीपन मतलब जैसे हम हुआ करते थे, एक शॉर्ट लैंग्वेज में समझिए, जैसे हम हमेशा से हुआ करते थे, एक वेस्टर्न कल्चर नहीं, तो हमें एक वो वाला जीवन भी चाहिए। अगर हमें मॉडर्न कल्चर चाहिए तो उसके लिए हम मॉल घूमने जा सकते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार। अब देखिए ये जो मिठाई की दुकानें हैं, ये आपको सब देसी कल्चर लग रहा है, और देसी कल्चर का मतलब होता है कि जैसे कि सब्जी मंडी हो, शहर हो, जैसे पहले हुआ करता था, जैसे आपने अपना बचपन बिताया है, उस तरीके की चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको सब कुछ चाहिए, विदेशी भी चाहिए, देसी भी चाहिए, लेकिन विदेशी मतलब जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए। रोटी चावल अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी से कहाँ पहुँच गया मैं, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये
अवंतिका, चिरंजीव विहार, गोविंदपुरम, शास्त्री नगर, कवि नगर, राजनगर को छोड़ दो, राजनगर को छोड़ करके सारी कॉलोनीज जो हैं वो देसी टाइप के कल्चर में अभी भी हैं, जिसमें मॉडर्नाइज लोग भी रहते हैं और सब लोग रहते हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये गोविंदपुरम कॉलोनी पूरी तरीके से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिल्कुल ये मेरठ रोड के पास में है। यहाँ पर स्कूल्स, बहुत सारे कोचिंग, सभी तरीके की सुविधाएं, एक प्रेम वाला माहौल, फैमिली वाला माहौल, वो सब आपको मिलता है। राजनगर के आरडीसी की तरह नहीं, धूम धूम। जैसे आप कभी जाएंगे भी तो आरडीसी में ऊपर की तरफ ऐसे म्यूजिक चलते हुए दिख जाते हैं आपको कई तरफ। सब कुछ अच्छा है। ये मेरा व्यू था, आपका अलग हो सकता है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। हो सकता है मैं अभी मॉडर्नाइज ना हुआ हूँ या थोड़ा बहुत हूँ, तो इसलिए मैं शायद आरडीसी कल्चर को अच्छा नहीं समझ पा रहा हूँ। सब कुछ अच्छा है वैसे, किसी भी चीज़ को ख़राब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझाना जो चाह रहा था शायद आप उस बात को समझ चुके होंगे। अभी हम देख रहे हैं गोविंदपुरम, फिर है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। गोविंदपुरम में चौड़ी चौड़ी सड़कें। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की, यानी कि 108 गज, 12 का टेबल होता है जो आपने याद करा होगा कभी बचपन में, उसी से मीटर को गज में कन्वर्ट कर लिया करो। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 1.2 से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से। वैसे 1.1976 होता है, लेकिन याद रखने के लिए 1.2। अब हम देख रहे हैं गोविंदपुरम का सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। बहुत अच्छी जगह है ये, आप घूमने आइए शाम के वक्त में, आपको बहुत अच्छा बेहतर लगेगा। यहाँ पर आकर के आपको लगेगा कि हाँ, जो लोग नहीं आए हैं और वो लोग सिर्फ आरडीसी जाते हैं, तो उनके हिसाब से उससे बेहतर आपको यहाँ लगने वाला है। सब दुकानें हैं आजकल, हर जगह मिल जाती हैं। देखिए, हमको यहाँ पर रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार मिलता है, और यहाँ पर हमें देखिए लेंसकार्ट है। उसके बाद में यहाँ का जो बीकानेर वाला है वो अतुल्य है, मतलब कि जो आरडीसी का बीकानेर वाला है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत सुंदर बना हुआ है। अब फिर यहाँ पर हमको डोमिनोज मिल जाता है। तो 150 फुट चौड़ी रोड है यहाँ पर। अब देखिए कहाँ मिल रही है। आप देखिए, क्या राजनगर में 150 फुट चौड़ी रोड है? भागम भाग थी सिर्फ एक है आरडीसी के लिए। ये देखिए, मैं बहुत सारे फ्लैटों के वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने किसी फ्लैट का वीडियो बना दिया और आपने टेम्प्ट होके ले लिया, मतलब आपको ऐसा लगा अरे एकदम से ले लेते हैं, और फिर क्योंकि क्या होता है, जो प्राइवेट में होता है ना फ्लैटों में, वो आपको ज़ीरो की अशोर्ड रेंटल मिल रहा है। आप इतने रुपए का 50 लाख का लेंगे तो 27,000 किराया मिल रहा है। तो खाली कोई ये नहीं होता कि किसी को कोई अब इसलिए मेरे को लगता है कि ज़मीन के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूं, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, आपको उसका आराम लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि एक फ्लैट ले लिया, प्री लॉन्च है, बढ़ जाएगा, और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं उस एरिया को कवर ना करके प्लॉटों में कवर करता हूँ, क्योंकि प्लॉट्स हमेशा सेफ होते हैं। सेफ का मतलब होता है कि पैसा प्लॉट्स में बढ़ता ही बढ़ता है, ज़मीन में बढ़ता ही बढ़ता है, और अपना आप पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई ऐसा है कि भाई आपको किसी एरिया में रिक्वायरमेंट है फ्लैट की, तो भी उस एरिया का वीडियो बन सकता है। अब देख रहे हैं हम लोग फिलहाल ये सड़क जा रही है मधुबन बापू धाम की तरफ। तो यहाँ पर अभी इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम गोविंदपुरम की तरफ से आ रहे हैं तो पड़ता है स्वर्ण जयंतीपुरम, और राइट में पड़ता है मधुबन बापू धाम। तो देखिए, सबकी चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कोई गाड़ी पसंद, किसी को कोई कंपनी पसंद। तो किसी को स्वर्ण जयंतीपुरम पसंद आता है तो किसी को बापू धाम ही पसंद आता है।
देखिए 100 फुट सड़क पर है ये बापूधाम। इस वक्त हम जो पानी की टंकी देख रहे हैं ये F ब्लॉक है। और बापूधाम को पसंद करने का कुछ रीज़न है लोगों का कि एक तो कनेक्टिविटी यहाँ की बेजोड़ है, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बीच में से जा रही है और इसी कनेक्टिविटी की वजह से, चौड़ी चौड़ी सड़कों की वजह से लोग मधुबन बापूधाम में आकर के रहना पसंद कर रहे हैं। और शुरुआत में ऐसा होता है कि मकान कम बने होते हैं। ये देखिए, ये है मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 72 गज के और 108 गज के प्लॉट। केवल दो ही साइज़ है, 72 गज और 108 गज। देखिए ये घर जो आप देख रहे हैं ये 108 गज में बना हुआ है, ये 72 गज में बन रहा है। अगर इसकी हम अप्रोच देखें तो बिल्कुल 100 फुट सड़क से F ब्लॉक। अगर मधुबन बापूधाम में देखिए दो तरफ है, अगर आप गोविंदपुरम की तरफ से आएंगे तो F ब्लॉक पहले पड़ेगा और अगर आप मेरठ रोड की तरफ से आएंगे तो A और B ब्लॉक पहले पड़ेगा। ये अब देखिए 100 फुट रोड से घुसते ही ये 40 फुटा रोड है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अब स्वर्ण जयंतीपुरम में प्लॉट ना लेकर के यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम में लेंगे आप प्लॉट तो आपको गली का मिलेगा, उसमें सड़क बहुत छोटी होगी और उसकी अप्रोच भी 100 फुट सड़क से नहीं होगी। तो यहाँ पर 100 फुट से घुसते ही 40 फुटा सड़क। और देखिए ये जो घर बना हुआ है ये भी 108 गज का है, 158 नंबर, 159 नंबर का 108 गज का है। रहने के लिए देखिए घर बन रहा है, उधर भी ये रहने के लिए बना रहे हैं। ये देखिए कितना ट्रैफिक चल रहा है इस 100 फुट रोड से। अब गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम तीनों कॉलोनी जीडीए की बिल्कुल सटी हुई हैं। अब आपको जहां भी ठीक लगे, अगर हम 90 मीटर का प्लॉट अंदाजा माने गोविंदपुरम में, तो वो जैसे बना हुआ होता है ना, कुछ जैसे पुराना बना हुआ है, उसके 1.45 मांग रहे हैं। अब ये वीडियो में ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कितना क्या है, वो तो जनरली कोई मांग रहा है। और अगर हम स्वर्ण जयंतीपुरम की बात करें 90 स्क्वायर मीटर की, तो 1 या उसके 1 के ऊपर। बाकी रेट वगैरह आप खुद भी आकर के पता करें और एक्सप्लोर करें, मेरी नॉलेज पर डिपेंडेंट ना रहें। अब ये 100 फुटा रोड, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ई ब्लॉक की तरफ। F के बाद में ई पड़ता है। और अगर आपको मेरठ रोड के पास ही चाहिए तो आपको A या B ब्लॉक। बाकी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जो कि B ब्लॉक में से जा रही है, वो सारे ब्लॉक से होती हुई जा रही है। अभी 27 प्लॉट आए थे GDA से नीलामी में, ई फॉर एलिफेंट स्वर्ण जयंतीपुरम में, सारे सेल हो चुके हैं। हम आ गए हैं बिल्कुल गोल चक्कर पर। इस गोल चक्कर के चारों तरफ कॉमर्शियल हैं। और देखिए आज हम देखेंगे 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो कि बहुत ही टॉप लोकेशन के हैं, बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में, रैपिड रेल के बराबर में घुसते ही पड़ता है B ब्लॉक। वहाँ पर 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट दिए गए हैं, यानी कि 48 गज के प्लॉट। अब ये मीटर और गज का कन्फ्यूजन चलता रहता है, तो आप इनको 48 गज के प्लॉट देखिए। इधर A है ब्लॉक, इधर B ब्लॉक है और ये फाटक वाली रोड पर हम चल रहे हैं। फाटक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये जो फ्लाईओवर है इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है मधुबन बापूधाम कॉलोनी के लिए, और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। देखिए जो पार्क बन गए हैं वो बहुत सुंदर बने हैं। ये B ब्लॉक का पार्क इतना सुंदर है कि मैंने शायद गाजियाबाद में आसपास के एरिया में, राजनगर तो एक ऐसी कॉलोनी बोलते हैं कि जैसे जाने क्या है राजनगर, वहाँ पर भी इतना सुंदर पार्क नहीं है। तो मधुबन बापूधाम का जलवा है अपने आप में।
और जैसे जैसे सड़कें यहाँ बनेंगी, और ये पूरा खुला खुला एरिया है मधुबन बापू धाम का, तो ये जीडीए का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो भी आपको कुछ नज़र आ रहा है, देखिए सड़क बनना एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होता, वो ना बनाना भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा, फ्लाईओवर बनते ही शायद सारी सड़कें बनने लगे। देखिए ये तो खैर एक पेड़ है। अब आपने पूरा पार्क देख लिया है यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर पार्क के साइज़ भी ना बहुत बड़े हैं। जैसे डी ब्लॉक में एक पार्क है, वो 43,000 स्क्वायर मीटर का पार्क है। अभी देखिए 2 पानी की टंकी जो देख रहे हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा पार्क है। बड़े बड़े कॉमर्शियल मिलते हैं हमारे को। कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिसके बीच में से 150 फुट चौड़ी रोड जा रही हो, जिसके में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड हो, और ये रोड जो है जाएगी NH24। तो देखिए हर तरफ से 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिलती है हमको, मतलब बापू धाम हर तरफ से कनेक्ट है। अब देखिए यही चीज़ें लगती हैं कि जैसे मान लीजिए कि फ़िलहाल ये सड़क नहीं बनी है, तो जब बन जाएगी तो ये कितनी खूबसूरत सड़क लगेगी। देखिए इस नाली से लेकर के और इस नाली तक की ये सड़क है। ये तो 40 फुटा सड़क है, और उधर जो हम रोड देख रहे हैं, पहले देखिए यहाँ पे कितनी हरियाली होगी, ग्रीन बेल्ट है ये। और ये सब जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलोनी है जो कि फेल होने वाली हो, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्विन टावर हैं वो टूट गई, या कि किसी को कोई मान लीजिए कि कोई बिल्डर है और वो ये और वो है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर आपका रुपया सेफ़ होता है और आपका नाम चढ़ता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, और ये फ्री होल्ड हो जाता है। यहाँ लीज़ वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। आपका नाम, आपका प्लॉट आज भी आपका, और आगे कितने भी साल आपका। बी के प्लॉट मिल नहीं पाते हैं आसानी से, और फिर सेल करने के बाद में सेलर ये सोचता है कि मैंने सेल कर क्यों दिया। शुरुआत में तो देखिए सेलर को लगता है कि कर देता हूँ, ये है वो है, बाद में उसको ऐसा महसूस होता है। और देखिए कभी भी कोई सेल करता है ना प्लॉट, अगर उसको 1 लाख 2 लाख या कुछ थोड़ा ऊपर मिल जाता है तो वो सेल कर देता है। देखिए ये फ्लाईओवर है, इसका काम चल रहा है, और जैसे जैसे काम चलता जा रहा है वैसी सुंदरता और बढ़ती चली जा रही है। दोनों तरफ सर्विस रोड है, इधर भी और उधर भी। तो ये 45 मीटर चौड़ा ये रोड है, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। और देखिए अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर, अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब सचिन तेंदुलकर 16 साल के खेलने आए थे, बल्लेबाजी करने आए थे भारतीय क्रिकेट टीम में, तो पाकिस्तान के बॉलरों ने कहा था ये बच्चा क्या करेगा। आपने ये वीडियो भी देखा होगा। तो वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे फास्ट बॉलर्स थे, और वो 16 साल का बच्चा, तो वसीम अकरम का एक वीडियो है जो पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान रहे हैं और लेफ्टी फास्ट बॉलर रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल पुल पे चढ़ रहे हैं, कुछ बात भी कर रहे हैं। तो वसीम अकरम ने कहा था कि ये बच्चा ले आए हैं ये लोग हिंदुस्तान की टीम में, और उस बच्चे ने पूरे दुनिया में क्रिकेट को हिला के रख दिया था। तो उसी तरीके से समझिए कि शुरुआत में चीज़ें एकदम से नज़र नहीं आती हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिसके अंदर काबिलियत होती है, जैसे मधुबन बापू धाम के अंदर सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा काबिलियत मुझे नज़र आ रही है, तो उसके हिसाब से चलता है। बाकी मेरा कोई ये नहीं है कि कोई मैं आपको कुछ ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि आप बापू धाम में ही खरीदो। आप वेव सिटी जाओ, आदित्य वर्ल्ड सिटी जाओ, राजनगर जाओ, कवि नगर जाओ, लेकिन कहते हैं कि जो काबिलियत होती है वो नज़र आ जाती है। ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हमें इस फ्लाईओवर के जस्ट बराबर में मिलते हैं, और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हमको कट मिलेगा। जैसे राजनगर का फ्लाईओवर है, उसमें एक तरफ राजनगर के लिए कट मिला है और दूसरी तरफ कवि नगर के लिए थोड़ा सा आगे से हम घूम के जाते हैं या फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं। उसी तरीके से ये मधुबन बापू धाम का फ्लाईओवर नज़र आ रहा है। तो देखिए बनने के बाद
तो सभी लोग भागने लगते हैं कि हाँ हाँ हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन जिसने पहले ज़मीन ली तो वो, और बिल्कुल सेफ़ है, जब जीडीए का है और आपका नाम चढ़ेगा तो। ये देखिए हम सारा बी ब्लॉक देख रहे हैं इस वक्त, और फिलहाल हम ये वर्किंग देख रहे हैं यहाँ की। तो देखिए ये जैसे जैसे अब जब ये सड़क काली हो जाएगी तब अलग रौनक आई। इस फ्लाईओवर के बनते ही यहाँ पर शायद ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, और मैं कह रहा हूँ कि प्लॉट सेल करने वाला सिर्फ इसलिए सेल कर देता है कि वो गाज़ियाबाद के बाहर का है, या फिर वो यहाँ सेल करके कुछ और लेना चाहता है। ये देखिए ये रहा शॉपिंग सेंटर का प्लॉट है, ये शॉपिंग सेंटर का कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर। अभी जीडीए से डी ब्लॉक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, है ये शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ पर सिंगल स्टोर दुकानें बनी। अब ये बड़ी ऊंची बनेंगी या सिंगल बनेंगी नहीं कह सकता हूँ अभी फ़िलहाल में। तो ये देखिए बिल्कुल फ्लाईओवर के बराबर में देखिए कितनी जगह खाली मिल रही है प्लॉटों के सामने। मतलब ये जो शॉपिंग सेंटर है इसके सामने कितनी जगह खाली दिख रही है आपको। देखिए अब यहाँ पर हमारे को इसी जगह, इसी ब्लॉक में हमारे को बी ब्लॉक में 60 स्क्वायर मीटर, 72 गज का प्लॉट, 48 गज का प्लॉट, 180 गज का प्लॉट। ये देखिए ये शॉपिंग सेंटर के सामने 30 फुट की सड़क है, उसके सामने 180 गज के प्लॉट हैं। ये देखिए, और इन प्लॉटों के सामने ये देखिए इधर 180 गज के प्लॉट हैं। ये 184 नंबर का कोने का प्लॉट है, थोड़ा बड़ा होता है। फिर 183, 82, 81, 80, 179, वो सारे 180 गज के प्लॉट हैं। तो ये फ्लाईओवर अब हम लोग देख रहे हैं, ये भी 180 गज के। देखिए पानी टंकी का बड़ा पार्क पीछे देख रहे हैं हम लोग। मिनी MIG के फ्लैट हैं, EWS के फ्लैट हैं। वहाँ मनन धाम मंदिर है, आपको याद रखना है, पिलर नंबर 707। ये देखिए 180 गज के प्लॉट हैं। ये कोने का प्लॉट है 185 नंबर, इसका जो साइज़ है 237 गज के आसपास बैठेगा, 237। और ये 180 गज के प्लॉट के सामने ये 72 गज के प्लॉट हैं। देखिए फ्लाईओवर के बराबर ये 72 गज के पीछे 72 गज के प्लॉट हैं। और फिर हम देखेंगे 48 गज के प्लॉट। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन बेल्ट बन गई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेल करने वाला सेल कर देता है कि शायद वो कहीं कुछ और ख़रीद रहा है। हाँ ये भी मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो एक एडवाइजेबल नहीं है कहीं भी प्रॉपर्टी बेचना आजकल। आप प्रॉपर्टी जब ही सेल करिए जब आप कहीं पर कुछ और ख़रीद रहे हैं। अभी मेरा व्यू है। देखो अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आप सेल कर दो, मेरे को क्या करना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए पैसा कहीं लगाना है तो ही सेल करने में फ़ायदा है। आप पैसा रख करके आप कहोगे कि मैं शेयर में लगाऊंगा तो शायद इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। देखिए ये ग्रीन बेल्ट हो गई, और ये हमारे जो प्लॉट देख रहे हैं आप इधर, ये सारे प्लॉट 48 गज के हैं। तो ये ग्रीन बेल्ट फेसिंग जो आपको ये 48 गज के प्लॉट मिल रहे हैं, बहुत ही गजब के प्लॉट हैं ये। देखिए आपके प्लॉट के सामने किसी का भी प्लॉट नहीं है। मतलब कि जो ये 30 फुट की सड़क है इसको 60 मान लो 30 को 30 ही कहेंगे, बात सही है, कैसे मान लें। क्या होता है अगर ये 60 फुट की सड़क होती और इधर किसी का प्लॉट होता और इधर किसी का प्लॉट होता तो आधी उसकी होती और आधी आपकी होती। अब क्या है, इन प्लॉटों के सामने आप अपनी गाड़ी खड़ी करो, कुछ भी करो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये 417 नंबर से लेके 417 से लेकर के 444 नंबर तक ये प्लॉट हैं। और पीछे के प्लॉट भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अब कहो यही प्लॉट अच्छे हैं कोई। अब यहाँ पर पार्क फेस प्लॉट देख रहे हैं हम। देखिए जहाँ पर सड़क मिलती है हमको 24.5 फुट की, कहीं पे 30 फुट की सड़क है। और सामने हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि रेलवे लाइन पार है।
तो रेलवे ने अपना काम शुरू कर दिया है। फ्लाईओवर इस वक्त बन रहा है और हम उम्मीद करें कि ये जल्दी बन जाए, क्योंकि इसके बनने के बाद में यहाँ पर बहुत ही तेज़ रफ्तार होने वाली है। ऐसे ही मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर पहले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जब भारतीय टीम में आए थे तो उनको नीचे भेजा जाता था बल्लेबाजी करने। फिर जब सचिन तेंदुलकर ओपनिंग पे आने लगे, उसके बाद में वो और सौरभ गांगुली ने मिल करके यहाँ पर सौरभ गांगुली कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सचिन तेंदुलकर है जो कि मधुबन बापू धाम है। तो जब सचिन ओपनिंग पे जाने लगे, उसके बाद में सेंचुरीज़ आने लगी। तो उसी तरीके से आप ये समझिए कि जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो उसके बाद कितनी सेंचुरीज़ बनेंगी, मतलब कि बापू धाम कितना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इस फ्लाईओवर पे सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि कब ये फ्लाईओवर बने, और फ्लाईओवर नहीं भी बनाए तब भी बापू धाम अच्छा है। क्यों अच्छा है कि भाई अभी भी मेरठ रोड से जुड़ा हुआ है और मेरठ रोड से यातायात चल रहा है। तो देखिए ये सारा एरिया देखिए, पार्क, 2 पार्क हैं यहाँ पर, एक लंबा पट्टी वाला पार्क है और बीचों बीच चौड़ा पार्क है। अपना डिसीज़न लीजिए, घर से निकलिए, ज़मीनें देखिए, अपने आसपास के ज़मीनें देखिए। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सड़कें हर जगह से जुड़ती जा रही हैं। कहीं भी जाइए, यमुना एक्सप्रेसवे जाइए, वेव सिटी, राजनगर, कवि नगर, जिसमें भी आपका रुझान है, और एक्सप्लोर कीजिए। जब घर से निकलेंगे तभी लाखों रुपए आप कमाएंगे। मौके की ज़मीन खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के लिए।